अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? आप सबके खैर खैरियत से हैं? जनाब, मैंने कहा आपसे मैं एक अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट शेयर करूँ। इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं आज से अपनी हिजरत की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। और हिजरत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूएस ऑफ ए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है मैं अपनी बेगम के पास अमेरिका फ़्लाई कर जाऊँगा। और जनाब, आपको पता है कि अगर बंदा विज़िट वीज़े पे जाता है तो उसके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो बस 10-12 दिन का ट्रिप होता है और फिर वो आ जाता है। मगर क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी माइग्रेशन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आपको पता है इंशाल्लाह आमीन, इसमें तो लगता है टाइम, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें लेके जानी है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं इंसान के लिए वहाँ पे, क्योंकि अब मैं हिजरत करने वाला हूँ। मैं अब पाकिस्तान एक गेस्ट की तरह आऊँगा। तो जनाब, आज से मेरी तैयारी स्टार्ट है और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आज मैंने अपने पुराने धुराने जो हैं मेरे सूटकेसेस वो मैंने निकाले हैं। 2 सूटकेसेस अलाउड है कतर की फ़्लाइट में, 23-23 किलो के। तो वो अभी इनको मैं सफाई करूँगा, निकालूँगा। ऊपर से ये सारे थैले मैंने लगा लिए हैं जो मुझे यहाँ पे लेके जाने हैं। सामने एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप देख रहे हैं, वो है मेरा लोटा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह भाई नमाज़ पढ़नी होती है, पाकी नापाकी का इशू है। अगर वॉशरूम जाना पड़ गया तो ये लोटे की बहुत ज़रूरत पड़ती है मामलात करने में। तो जनाब, ये है मेरी कहानी, मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको और भी बहुत जगह घुमाऊँगा। जनाब, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर किसी दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं तो आपको जो है थोड़ा बहुत सामान पैक करना होता है। यूजुअली आप जा रहे होते हैं 1 हफ़्ते के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए हद मार के, और फिर आपको जो है अपने घर वापस आना पड़ता है। मगर इमिग्रेशन वीज़ा में और टूरिस्ट वीज़ा में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि भाई इमिग्रेशन में जो है आप अपनी पूरी घर गृहस्थी को उठा के लेके जा रहे होते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास पाकिस्तान में होती है वो आप जो है यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। मेरा पूरा घर इस वक्त शदीद तरीके से उल्टा पड़ा हुआ है। मेरी वालदा मेरी मदद करवा रही हैं अपनी चीज़ें पैकिंग करने में, मगर अभी तक जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी है ले जाने के लिए चीज़ें, वो हैं ये सारी। और मुझे, क्योंकि कतर एयरलाइन में जो है भाई वो 23-23 किलो के बैग्स होते हैं, तो मुझे इनमें से भी अभी शॉर्ट लिस्ट करना है। और ये कि फिर देखें मैं 2 बैग्स में क्या क्या लेके जाता हूँ। ये एक बड़ा मसला आता है जो कि हम लोग फेस करते हैं। जनाब, थक गया काम कर करके। अब मसला ये है कि मेरा अभी अभी ना एक स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ है ना, रीढ़ की हड्डी का ना, तो मैं अपने आप को ज़्यादा कोई स्ट्रेस दे भी नहीं पा रहा। अब सीन ये है कि इमिग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आ गया है, और उसके लिए जो है मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे अपनी वालदा के साथ मिलकर। मेरी वालदा काफ़ी ज़ईफ़ है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं ही कोशिश करता हूँ कि मैं मैनेज आउट करूँ। सारे पुराने कपड़े जो मेरी पूरी ज़िंदगी के वो मैं ठूसता रहता था वो निकालें, वो डाले मैंने उसमें अपने सूटकेस में। अभी ये है कि उसको पैकिंग करना शुरू करूँगा, देखें आज क्या होता है। और वही वाली बात है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह 2 टीवी कमर लेके मैं अमेरिका जा रहा हूँ। दुआ करिएगा आप लोग मेरे लिए कि अल्लाह ताला मामलात में आफ़ियत फरमाए मेरी। और बाकी आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? इसकी वजह यह है कि मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी चैनल के ऊपर बताने वाला हूँ कि आप भी अमेरिका कैसे माइग्रेट कर सकते हैं आसानी से, फैमिली के साथ, अकेले या वॉटएवर। मैं आपको हर तरीका बताऊँगा, हर लीगल तरीका जो भी है कि आप इजीली अपनी फैमिली के साथ या खुद माइग्रेट कर जाए। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? जनाब, ऐसा है कि सबको पता है कि हम जा रहे हैं छोड़ के पाकिस्तान को, और हमारा घर हो चुका है पूरा उल्टा। ये हमारी अम्मा है, सफाई कर रही हैं, वो हमने कैमरा लगा दिया है। ये हमारा दोस्त है, ये पकड़े बैठा हुआ है ड्रिल मशीन, और ये पूरा उल्टा चल रहा है, सारे मामलात उल्टे चल रहे हैं। अब सीन ऐसा है कि यार क्योंकि अम्मा होंगी यहाँ पे अकेली, तो कैमरा भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ये कि खैर मामू की फैमिली तो अल्लाह का शुक्र है आ चुकी है, तो मसले की बात नहीं है। मगर फिर भी पूरा घर में से मैं सारा कचरा निकाल रहा हूँ ताकि अम्मा को कोई मसला ना आए मेरी, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। बाकी जो है स्टोरी आपसे शेयर करते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। फ्लाइट का दिन आ गया है, आज रात की फ़्लाइट है, मगर सामान है कि कम ही नहीं होके दे रहा। एक सूटकेस को बड़ी मुश्किलों से अम्मा ने कम किया, ये दूसरे में से चीज़ें निकालना है, और चीज़ें हैं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। असल में प्रॉब्लम यूजुअली ये होता है कि जब आप इमिग्रेशन पे जा रहे होते हैं ना, तो आप मैक्सिमम सामान लेके आते हो और हर चीज़ ज़रूरी होती है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या कम करें। लगे पड़े हैं, टाइम शॉर्ट है, अम्मा भी बेचारी लगी पड़ी हैं। देखो भाई अब क्या होता है। चलो भाई चलो आ जाओ। आराम से हो गया, आराम से हो गया। एक सेकंड रुको। चलो भाई 23 किलो, हाँ छोड़ दो, 23 किलो पूरा करना होता है, उसके लिए चेक करना होता है। ये अल्लाह ऊपर 1 20, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है। भाई 23 किलो से ऊपर कर नहीं सकते क्योंकि शदीद सस्ती है कतर में,
तो और मेरी कमर का ऑपरेशन हुआ, मैं झुक नहीं सकता, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ 22 किलो तक ही वेट हो। तो अभी हो गए तो सारे पैक दोबारा चेक करने पड़े, तो अब दोनों 23 किलो गए, अब बस एक बैग का रह गया है। बस ये हुई कहानी, बंद करो। फाइनली जनाब वो वक्त आ गया, हम निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। ये है बिलाल भाई, पीछे अम्मा बैठी हैं दूर कहीं, ये यास्मीन बाजी, और ये हमारे कमर भाई जो कि नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे। तो भाई एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। फाइनली वो वक्त आ गया जब हम जा रहे हैं अमेरिका की तरफ, और पाकिस्तान को हमेशा के लिए कर रहे हैं बाय बाय, तुम हमको याद बिल्कुल नहीं आओगे। फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स द जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओहो, इतनी बार ट्रैवल किया है लाइफ में, मगर कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई जैसे कि आज आ रही है। क्यों? क्योंकि आज हो रहा है जी पाकिस्तान को हमेशा के लिए गुड बाय, बाय बाय, गोइंग टू अमेरिका एज एन इमिग्रेंट टू माई वाइफ। तो भाई इंशाल्लाह स्टे इन टच, और हम आपको अमेरिका भी घुमाएंगे, और हम आपको पूरी फ़्लाइट का अहवाल भी बताएंगे। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट कराची से शिकागो कैसी रहेगी हमारे लिए। चलें। फाइनली एट द जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया जनाब। बस अब जल्दी जल्दी चेक इन कराना है और आराम करना है। फिर ये कि हम हॉकी के मारे जो है ये एक बजे 12 बजे पहुँच गए, और चेक इन टाइम है तकरीबन 1 बजे का। तो अभी हम सब यहाँ बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। ये बिलाल, हेलो बिलाल, और वो पीछे जो है लगा हुआ है। बस वेट करना, जैसे चेक इन होता है फिर इंशाल्लाह जाएंगे। वेस्ट पे जा रहे हैं भाई, इंशाल्लाह आप लोग जा रहे हैं बाय 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 बाय, पाकिस्तान को खैरबाद करके। जनाब सामान दे दिया है अंदर, अब जा रहे हैं आगे। सेकंड काउंटर पे हैं, मैं अपनी व्हील चेयर पे, क्योंकि मसला तो है ना कमर है। इसके बाद ये है कि 2 और काउंटर हैं, उसके बाद फिर 4 बजे फ़्लाइट उड़ेगी। देखते हैं फिर क्या होता है। जनाब 3 अदद सिक्योरिटी चेक क्लियर हो गई, अब रह गया है 1 अदद आखिरी। उसके बाद हम हो गए लाउंज में, और फिर होगा लॉन्ग वेट। सो येस, आई विल कीप यू अपडेटेड। माई गोइंग टाटा बाय बाय फ्रॉम पाकिस्तान फॉर गुड, फॉर एवर, इंशाल्लाह, आमीन। आज जितनी बारी मैंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बाहर, मैं आराम से भागता दौड़ता गया हूँ, इसके ऊपर से और इसके ऊपर से, मगर इस बार पहली बार लाइफ में व्हील चेयर पर जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। भाई जब टाइम बहुत ज़्यादा हो फ्लाइट में और थकन भी हो रही हो, इस तरह लेट जाना चाहिए। पीछे एक सीट खाली है, मैं 3 सीटों पर लंबा हो गया, फुल बिजनेस क्लास, और अभी भी 1 घंटा है फ्लाइट उड़ने में। तो लेट्स सी, जब तक मैंने कमर इजीली कर लिया, देखते हैं फिर आए क्या होता है। जनाब फाइनली हम जा रहे हैं टनल के अंदर, और मैं व्हील चेयर पे हूँ और मेरा जहाज़ लगा हुआ है, और हम चले कतर के। अच्छा जनाब, तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट है, और अभी मैं बैठी हूँ जहाज़ में, क्योंकि मैं व्हील चेयर पर था तो इस वजह से मेरी जल्दी चेक इन हो गया, और जल्दी मेरी बोर्डिंग भी हो गई। तो देखते हैं, 3 घंटे की फ़्लाइट है, फिर दोहा में 3 घंटे का स्टे है, और उसके बाद फिर शिकागो की लंबी फ़्लाइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सी यू सून। क्योंकि मुझे हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए वॉक करनी है, तो मैंने जानबूझ के आयल की सीट ली, इवन दो कि मेरी फेवरेट जो है वो ऑब्वियसली विंडो है, मगर क्योंकि वॉक करनी है तो भाई आयल लेनी पड़ेगी, और सामने बड़ा टीवी भी है। तो ये अच्छी बात है भाई कतर एयरवेज़ की। आगे क्यों स्वीट था, अल्लाह करे कभी हम उसमें ट्रैवल करें। रात के 4:30 बजे नाश्ता पहला, सॉसेज है, ऑमलेट है, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, और सबसे अच्छी चीज़ स्टील के, नाइस भाई। फाइनली 3 घंटा सवा 3 घंटे के बाद जो हम लैंड करने जा रहे हैं दोहा में, तो
जर्नी ख़त्म हो गई है, मगर अब जो है ना 3 घंटे बाद वो मुश्किल मामला स्टार्ट होने वाला है। तो अल्लाह खैर करे, 15 घंटे की फ्लाइट है यार, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई कतर में लैंड कर गए। अभी मेरा जो कनेक्शन है वो है C4 से, तो C4 ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। C1 से C93 तक के सामने मुझे गेट्स नज़र आ रहे हैं, तो जाना है। व्हीलचेयर मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई। मैंने भी कहा चलो पैदल चलते हैं, 3 घंटा बैठे थे, टांगें जुड़ चुकी थी, तो भी जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाना पड़ता है, ढूंढ रहे हैं। भाई हुआ ये कि शटल C4 अपना गेट ढूंढते ढूंढते हम ऊपर आ गए, और यहाँ पे हमें नज़र आई ट्रेन। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि ट्रेन हम समझे कि उल्टी आ रही है, हम उसमें चढ़े ही नहीं और वो निकल गई। अब हम दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और दूसरी ट्रेन आ गई, उसमें चढ़ जाते हैं हम। भाई इस वक्त अभी तकरीबन 3 मेरे ख्याल में घंटे बाकी, 2 घंटे बाकी। तो 2 घंटे के बाद जो है हम निकलेंगे शिकागो के लिए। अभी मैंने पानी वानी भरा अपनी बोतल में, क्योंकि हाइड्रेट करके रखना चाहिए अपनी बॉडी को। फ्लाइट में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। और उसके बाद ये है कि यहाँ से, अच्छा वो देखें ऊपर जो है ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बैठे हैं भाई C4 गेट पे वेट कर रहे हैं अपनी शिकागो की फ़्लाइट का। तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे और हैं, फिर उसके बाद हम उड़ेंगे। और वो बड़ी लंबी फ़्लाइट होगी यार, तकरीबन 12 घंटे की फ़्लाइट है। 12 घंटे जो है हमें बैठ रहना है। अल्लाह खैर करे, देखें कैसे निकलेगा। कमर का भी ऑपरेशन हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और नींद शदीद आ रही है, क्योंकि भाई सोए नहीं है और शदीद नींद आ रही है हमको। देखते हैं क्या होता है भाई। भाई पता नहीं कौन सा वाला जहाज़ है इनमें से हमारा। वेट कर रहे हैं बस शिकागो की बोर्डिंग का। लेट अस सी व्हेन वी गेट बोर्डेड। आई गेस दैट वन। शदीद नींद आ रही है, और यहाँ पे हमें पिंजरे में बंद कर दिया सबको, जो अमेरिका आने वाले हैं सबको। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकूंगा, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जो भी लोग अमेरिका जा रहे हैं एक चीज़ का ख्याल रखें। जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट कतर में लैंड होती है, उसके बाद आपको जो है, आप लोग बाहर बैठ जाते हैं अपने लॉबी में जाकर। लॉबी के बाद फिर आपको कतर वाले जो हैं कहते हैं आप एक डब्बे नुमा कमरे में आ जाए, जिसका आपने वीडियो में भी देखा, सही है ना। उस डब्बे नुमा कमरे में आने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिए, आप लोग अपना वॉशरूम वगैरह फ़ारिग हो जाएगा बिल्कुल। क्यों? डब्बे के अंदर आ गए, वापस नहीं निकल सकते, और वो डब्बा बहुत ठंडा होता है। तकरीबन 1.5 घंटा बैठना पड़ता है उस डब्बे से ही, फिर आपकी सिक्योरिटी होकर आप जहाज़ में जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल कर लीजिएगा, वरना आपका मेरे साथ होगा। मुझे पेशाब आने लगा शदीद वाला, मैंने मिन्नत समाजत करी वहाँ पे ऑफिसर्स को, अरबियों को। मैंने कहा भाई मुझे जाने दो, मेरा पेशाब निकल जाएगा। उन्होंने कहा सर चलो सही जाओ। उन्होंने मुझे डी बोर्ड किया प्लेन से। मैं गया, पेशाब करके गया, वापसी आया, दोबारा मेरी सिक्योरिटी हुई, दोबारा मेरी चेकिंग हुई, दोबारा उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास इशू किया। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा भाई, मेरी वाली गलती नहीं करना, वॉशरूम वगैरह हो ही आना, क्योंकि उस डब्बे के बाद बाहर नहीं निकल सकते आप लोग ना। वॉशरूम करके आओ, सुकून से आके बैठो, फिर वहाँ से आप जाओ। और ये कि जैसे ही मैं वापस आया पेशाब करके, वैसे ही ना जहाज़ पे लोग जाने लगे थे। तो अल्लाह ताला ने बचा लिया भाई मुझे, इस चीज़ का ख्याल रखना आप। चलो भाई, बड़ा बैड सीन हो गया। बैड सीन ये हो गया कि यहाँ पे जब आप कतर में जब आप बैठते हैं ना अमेरिका की फ़्लाइट के लिए, तो ये आपको डब्बे में बंद कर देते हैं, और डब्बा होता है सर्द। हुआ ये कि मुझे आया पेशाब, और बहुत ज़ोर से आया। तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। मैंने पूरी कोशिश की मैं रोक लूँ, मगर नहीं रुका भाई, नहीं रुका। मेरी बोर्डिंग जो है हो चुकी थी। फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं भागता हो गया दोबारा। मैंने उनको बोला भाई मुझे जाना है वॉशरूम, तो उन्होंने कहा आपको फिर डी बोर्ड करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा कितना टाइम रह गया बोर्डिंग में, तो उन्होंने कहा भाई तकरीबन 15 मिनट रहे हैं। मैंने डी बोर्डिंग करी, मैं वॉशरूम गया, मैंने फारिग हुआ, मैं भागता हुआ आया, और ये कि तकरीबन मेरा जो है ना दोबारा फिर मेरी बोर्डिंग हुई। ओहो व्हाट एन ऑर्डील। अगर चलो ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया भाई, ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए फ्लाइट के टाइम। भाई ये खाना है शिकागो तक का ना, इसमें मैंने चिकन करी ली है, ये इसमें कुछ आई गेस योगर्ट है, फ्रूट्स हैं, पानी है, और ये एक बन का पीस है। तो देखते हैं कैसा है। मेरे ख्याल में ये वाला इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे जो पिछली फ़्लाइट में खाना था ना वो ज़्यादा अच्छा लगा था। उसमें काफ़ी ऑप्शंस भी थे, जो कराची टू दोहा गड़ी। बट लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, खाना खाने के बाद अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी भी मिल जाएगी, उसको आपको खुद बनाना पड़ता है। और ये एक बिस्कुट का छोटा सा बिस्कुट,
सैंडविच दिया गया है। और जनाब ये है कतर का वॉशरूम, छोटा सा क्यूट सा, और इन्होंने यहाँ पे एक परफ्यूम भी दिया हुआ है, ये ऑब्वियसली, और ये एक और आईना। चलो भाई ये आ गया फाइनल मील ऑफ द फ्लाइट लैंड करेगी तकरीबन 3 घंटे में, 2.5 घंटे में। और मैंने बीफ मंगाया है, उसमें पानी है और फिर ये मीठा है और पता नहीं क्या क्या है। और जनाब हम ऑलमोस्ट शिकागो पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट, आई मीन अभी भी तकरीबन 2.5 घंटा है, बट स्टिल। फाइनली भाई शिकागो लैंड कर गया, फाइनली आखिरकार 15 घंटे के सफ़र के बाद। हालत ख़राब हो गई है, शदीद हालत ख़राब, थकन हो रही है, एक्साइटमेंट कितनी कोई ख़ास नहीं हो रही क्योंकि जाके सोने को दिल चाह रहा है वगैरह। चलो पहली बार सुपर लॉन्ग हॉल सफ़र कर लिया मैंने आज, मज़ा आ गया। भाई व्हील चेयर पर जाना है, अभी बैक सर्जरी हुई थी तो चल तो सकते नहीं है। अब जा रहे हैं अपना शिकागो एयरपोर्ट पे हैं हम, यहाँ पे कस्टम्स में जाएंगे, फिर इमिग्रेशन होगा और फिर बस अंकल का वेट करेंगे। तो ये है कहानी, चलने से बचो। क्या बात है।